जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था कि जो काम जारी था पास्ट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जो काम प्रेजेंट में जारी है। आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, जो काम भविष्य में जारी रहेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम भविष्य में हमारा जारी रहेगा। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। राधा बाजार जा रही होगी, सीता क्रिकेट खेल रही होगी। देखिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, पढ़ने का काम फ्यूचर में जारी है। सीता बाजार जा रही होगी, सीता बाजार जा रही होगी यानी फ्यूचर में ये काम जारी है, फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा। सीता क्रिकेट खेल रही होगी यानी सीता जो क्रिकेट खेल रही होगी, फ्यूचर में ये काम उसका जारी रहेगा। खेलने का काम है, यहाँ पर एक्शन वर्ड है खेलना, और ये काम फ्यूचर में क्या रहेगा, जारी रहेगा। इसका कैसे बनाते हैं, इसे पहचानने का कुछ नियम है। यानी भर एक्शन वर्ड के बाद में रहेगा रहा होगा, या तो रही होगी या तो रहे होंगे। और इसका स्ट्रक्चर जाता है सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट में जहां इज एम आर था और पास्ट में जहां वाज वर था, वहीं पर आ जाएगा फ्यूचर में हमारा सेल या तो बी और बी। बाकी इधर बिफोर था और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर वर्ड था तो ये रहेगा। तो बस जहाँ इज एम आर था प्रेजेंट में, वहाँ वही पास्ट में हमारा वाज वर हो गया था, और फ्यूचर में हमारा वही हो जाएगा सेल बी या तो विल बी, सेल बी या तो विल बी। सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल और बी, इसके बाद देखो लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर। इसी क्या हुआ, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो आई और बी के साथ जनरली सेल लगता है, बाकी बात सब के साथ विल लगता है। तो हम लोग का क्या होगा, बी, उसके बाद भर बी के साथ सेल और बी, उसके बाद क्या आएगा बिफोर भर। यहाँ पर क्या पढ़ना, तो रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग, लास्ट में जो बच्चे इंग्लिश, वी विल बी रीडिंग इंग्लिश। यदि इसका नेगेटिव है तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल या तो सेल, विल या तो सेल के बाद नोट लगा देना है। बस इसके बाद नहीं रहे तो नेगेटिव लगा देना है। बाकी बात बी था तो बी रहेगा, बिफोर था तो बिफोर रहेगा, और ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में। और सेल प्लस नोट को हम लोग शांत भी लिख सकते हैं, और विल प्लस नोट को हम लोग वांट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद सेल या तो विल, तो वी सेल, वी के आई और वी के साथ सेल होता है, आई और वी के साथ हमारा सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। विल का यूज कर सकते हैं, तो वी सेल नहीं है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद हमारा बी का बी रहेगा, फिर बिफोर रीड प्लस आई एन जी और इंग्लिश, वी सेल नोट बी रीडिंग इंग्लिश। या तो इसका वी सेल प्लस नोट को हम क्या लिख सकते हैं, शांत भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, वी शांत बी रीडिंग
इंग्लिश। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, सेल प्लस नोट शांत, सेल प्लस नोट लिख सकते हैं या फिर सीधा शांत लिख सकते हैं, तो दोनों सही है, वी सेल नोट या तो वी शांत, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यदि इसका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, यदि इसका इंट्रोगेटिव है तो बस इंट्रोगेटिव में करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं, सब्जेक्ट को सेकंड में लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, सब्जेक्ट को हमें सेकंड में लाना है। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा सेल या तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड में चला जाएगा, इधर तो बी था तो बी रहेगा, बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, उसी के पहले से क्या आ जाता है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, शुरू में सेल या तो भी, शुरू में हेल्पिंग वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा, और सेकेंड में हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा, तो शुरू में सेल चला जाएगा, उसके बाद सेकेंड में वर्ब सब्जेक्ट आ जाएगा, सेल भी, इधर बी है तो बी, बी है तो बी, बिफोर है तो बिफोर, रीड प्लस आईएनजी, और लास्ट में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। वी सेल विल बी रीडिंग इंग्लिश, सेल विल बी रीडिंग इंग्लिश। यदि इसका इंट्रो नेगेटिव है, यदि इसका इंट्रो नेगेटिव है तो हमें सेल की जगह शांत कर देना, विल की जगह वॉन्ट कर देना, सेल की जगह शांत कर देना, विल की जगह वॉन्ट, बाकी बस सब सेम है, या तो फिर सेल भी नोट कर देना, सेल भी नोट, इंट्रो नेगेटिव में क्या करेंगे, सेल या तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हमारा बी था तो बी रहेगा, बिफोर बिफोर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा इसका इंट्रो नेगेटिव, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, या तो शांत लिख देते हैं, शांत वी, बस इसमें सेल की जगह से शांत कर देते हैं, बट बस से उतारते हैं, वी का वी, बी का बी, रीडिंग का रीडिंग, और इंग्लिश का इंग्लिश, शांत वी बी रीडिंग इंग्लिश। या तो यदि यहाँ पर हमें नोट इसको नहीं लगाते एक साथ में, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट लगा देते हैं, सेल वी नोट, सेल वी नोट वी रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। और यदि इसका डबल बन जाता है कि हम लोग अंग्रेजी कब पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी कब पढ़ रहे होंगे, तो बस कब का शुरू में व्हेन लिख देते हैं, व्हेन शैल वी बी रीडिंग इंग्लिश। यदि रहता हम लोग अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ व्हेन लिख देते हैं, व्हेन शांत विल बी रीडिंग इंग्लिश, या तो व्हेन शैल वी नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। डब्ल्यूएच की सेम इसी तरह से, ये डब्ल्यूएच का देख लेते हैं नीचे, डब्ल्यूएच लिख लेते हैं। डब्ल्यूएच में क्या आ जाएगा हमारा, शुरू में डब्ल्यूएच आ जाएगा, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव आ जाएगा, शुरू में डब्ल्यूएच, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव या इंट्रो नेगेटिव जो है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका यदि हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो डब्ल्यूएच, उसके बाद क्या है इंट्रोगेटिव का सेल या तो विल, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, और नोट रहे तो लिख देना, नहीं है तो फिर नहीं लिखना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या है बी, फिर हमारा बिफोर, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखते हो जाएगा, हम लोग अंग्रेजी कब पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी कब पढ़ रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा
डब्ल्यू एच शुरू में, डब्ल्यू एच कब कहाँ कैसे क्यों कितना दूर, तो डब्ल्यू एच में क्या जाएगा, कब है तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल्फ, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर बी, सब्जेक्ट के बाद बी, नोट नहीं था यहाँ पे, नहीं था तो नोट नहीं लिखे हम, फिर बी, फिर वी फोर, वर्ब यहाँ पे क्या है हमारा पढ़ना, तो वर्ब वी फोर कैसे बनाते हैं, रीड प्लस वी1 प्लस आईएनजी रीडिंग, लास्ट में इंग्लिश ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यदि इसका इंट्रो नेगेटिव रहता कि हम लोग अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहे होंगे, हम लोग अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हमारा क्या रहता, हम लोग अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहे होंगे तो सब सेम रहता, बस व्हेन और सेल को हम लोग शांत कर देते, बाकी बस सेम, वी का भी, रीड का रीडिंग, बिफोर, लास्ट में इंग्लिश ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और यदि हमारा शांत नहीं लिखते तो क्या हो जाता हमारा, व्हेन सेल, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देते, व्हेन सेल बी नोट, इधर बी का बी रहेगा, रीडिंग का रीडिंग रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा। तो आज हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हुआ।